I welcome you all to ASD channel. This is Yash Maheshwari here, and today we are going to solve two easy questions of mathematics of JEE Mains level. So मैं आशा करता हूँ कि यार आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होगा। आज का सेशन यार एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एंड एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेंगे यार, जो कि दोनों इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। बस मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग साथ साथ एक बार रह के सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, ताकि आपको भी एनर्जी बूस्टअप हो जाए कि नहीं यार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग से JEE मेंस लेवल के। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार पैरेलली आप लोग भी सॉल्व करो। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी डी ई एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ई माइनस सी इज इक्वल टू। सो गाइस, ए बी सी डी ई एफ, ये जो 6 जो दिए हुए हैं अपने पास अल्फ़ाबेट, इसको मान के चलो कि ये AP में है, तो E माइनस सी अपना क्या होगा। सो यार ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि ABCDEF आर इन AP which is given to us। यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कि A जो है ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये अपना सेकंड टर्म हुआ, सिमिलरली ये अपना जो हुआ ये 6th टर्म हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6th टर्म हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, जिसके कारण अपना जो होगा B इज इक्वल्स टू A प्लस n minus 1, तो 2 minus 1 is 1, so 1 into D, जहाँ पे अपना D is equals to कॉमन डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि AN is equals to A plus sorry just a moment, A is equals to AN is equals to A plus n minus 1 into D। A2 है तो ये अपना हो जाएगा A plus 2 minus 1 into D which is equal to A plus D। कॉमन डिफरेंस में इससे डोनेट करता हूँ कैपिटल D से, तो जो थर्ड टर्म हमारा है ये हो जाएगा A plus 2D। वाई क्योंकि n की जगह 3 करेंगे तो 3 minus 1 2। सिमिलरली D is equal to A plus 3D, E is equals to A plus 4D and F is equals to A plus 5D। सो हम लोग को अब क्या बोला गया है, अब हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को E माइनस सी का वैल्यू निकालना है। वी हैव बीन गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E माइनस सी। सो E अपना क्या है, ये है, C अपना क्या है, ये है। सो यहाँ से अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अब E माइनस सी लिखते हैं यार, तो E अपना है, तो E माइनस सी इज इक्वल टू, E अपना है A प्लस 4D माइनस C अपना क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D which is equal to A से A कैंसिल, which is equal to 2D। अब यहाँ से आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि अपने को 2D किस में मिल रहा है, या फिर
बेटर अप्रोच में बताऊँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2D मिल रहा है। अब हम लोग ये चारों ऑप्शन में देखते हैं कि यार किस में 2D आता है। चारों ऑप्शन को बारी बारी चेक करना पड़ेगा। सो ऑप्शन 1 चेक करते हैं, 2 इंटू सी माइनस ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए चेक करते हैं, 2 इंटू सी माइनस ए। सी अपना है, ये 2 रखते हैं, ए प्लस 2D माइनस ए। यहाँ पे अपना है 4D, जो कि गलत है क्योंकि हमारा 2D आया है। यहाँ ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, तो यार अब ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन बी अपना 2 इंटू डी माइनस सी। ऑप्शन बी है अपना 2 इंटू डी माइनस सी। यहाँ पे डी क्या है, डी हम लोग ने निकाला है ए प्लस 3D। सो 2 इंटू ए प्लस 3D माइनस सी इज ए प्लस 2D। तो माइनस है तो माइनस हो गया, जिस कारण 2 इंटू ए से ए कैंसिल, तो ये डी आया, ये अपना आया 2D। ये 2D आया और अपने को निकालना था ई माइनस सी, तो ई माइनस सी 2D आया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, सो ई माइनस सी अपना हो सकता है 2 टाइम्स डी माइनस सी। ये वैल्यू इसमें पूछी थी। सो ये अपनी इसकी इक्वल हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अपना ऑप्शन बी सही हुआ, क्योंकि एफ माइनस डी भी अगर आप करोगे तो यहाँ पे अगर एफ माइनस डी करते हो 2 इंटू ए प्लस 5D माइनस ए माइनस 3D, जो कि होता है 2 इंटू 2D विच इज़ अगेन 4D, जो कि अपना गलत है। हेंस डी माइनस सी अगर आप करते हो तो डी माइनस सी अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा डी, जो कि अगेन गलत है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज़ एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन। तो यार अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर स्टैंड्स on a building of 25 meter height for an observer at a height of 30 meters. The flag staff and the building subtend equal angles. The distance of the observer from the top of the flag staff is. तो आशा करता हूँ यार कि आपको कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। बेटर देखते हैं, एक एक लाइन के साथ हम लोग फिगर बनाते जाएंगे। सो पहला लाइन है कि ए फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाई स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर्स हाइट। तो यार इसका ये मतलब है कि एक फ्लैग स्टाफ है जिसका हाइट 5 मीटर है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर स्टैंड है जो बिल्डिंग का हाइट 25 मीटर है। सो यार बनाते हैं। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा फ्लैग स्टाफ। ये अपनी फ्लैग स्टाफ कुछ इस टाइप से रहेगी यार, सीधी सी। इसकी हाइट है 5 मीटर। ये फ्लैग स्टाफ है अपना यहाँ पे, और एक अपने पास हो जाएगी बिल्डिंग जिसकी हाइट होगी 25 मीटर। तो यार एक बिल्डिंग यहाँ पे अपनी बन गई जिसकी हाइट है 25 मीटर। इसके आगे कहा गया है, यहाँ पे लेवल मैं कर देता हूँ यार, तो लेवलिंग के लिए भी यही यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो लेवल करते हैं। तो गाइस ये अपना है 5 मीटर एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये अपना आ जाता है 20 मीटर। सो ये है अपना 5 मीटर और ये है 25 मीटर। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि फॉर एन ऑब्जर्वर
at a height of 30 meter for an observer at a height of 30 meter. सो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 5 मीटर है, 25 मीटर है, तो टोटल हाइट अपनी 30 मीटर हो गई। टोटल हाइट अपनी अगर हम लोग नापते हैं तो यह 30 मीटर आ गई, और जो ऑब्जर्वर है वो भी 30 मीटर हाइट पे ही है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर कहीं पैरेलल है, ये पॉइंट जो है इसके कहीं पैरेलल है अपना ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि यहीं पे है, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है 30 मीटर हाइट पे। और इसके बाद कहा गया है कि द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फ्लैग स्टाफ और बिल्डिंग से जो एंगल सबटेंड होगा ऑब्जर्वर पे वो इक्वल होगा। तो ये इसके कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ से एक एंगल यहाँ सबटेंड करें फ्लैग स्टाफ से, और ये अपनी बिल्डिंग से एंगल सबटेंड करे, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग थीटा मान ले, इसको हम लोग थीटा मान ले, तो दोनों इक्वल है यार। थीटा थीटा क्यों? क्योंकि द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल्स, यही इसके कहने का मतलब है कि दोनों थीटा होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज, अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्लैग स्टाफ इज, इसका मतलब है गाइस कि ये जो है अपना ऑब्जर्वर है, इसका डिस्टेंस अगर x मान ले तो अपने को बेसिकली बताना है कि x क्या होगा। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखते हैं यार कि कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो अपने को थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। देखते हैं यार क्या ट्रिग्नोमेट्री आएगा आगे। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन यार जो हम लोग बेसिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि tan थीटा अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे अपना 5 मीटर है, अगर ये थीटा मान के मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, और अपना बेस ये हो गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से एक इक्वेशन कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, यार थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मेरे को तो रफ वगैरह भी करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहला इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन निकालना है कि अपने को ये x निकालना है, ये x अपने को फाइनल निकालना है। उसके लिए अपने को ये tan थीटा पता होना चाहिए कि ये tan थीटा कितना है। tan थीटा की वैल्यू पता चल गई तो अपन x आराम से निकाल सकते हैं। तो x निकालेंगे तो ये होगा 5 अपॉन tan थीटा। So it will be better if I assume this equation as 1, क्योंकि यार यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आई तो तुरंत x का वैल्यू आ जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा है, तो ये टोटल 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा। सो हम लोग अब जो टोटल डिस्टेंस लेंगे वो ये लेंगे, टोटल डिस्टेंस ये जो कि हमारी 30 मीटर है, ये अपनी बन जाएगी परपेंडिकुलर, और अपना बेस सेम रहेगा। सो जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन x। आई होप कि यार गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने 2 इक्वेशन फ्रेम किया। 2 इक्वेशन फ्रेम करने का अपना मतलब क्या था कि 2 इक्वेशन से अपने को पहले तो tan थीटा पता चल जाएगा, एंड tan थीटा से हम लोग फिर x निकाल लेंगे। तो यार आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ से
सब्स्टिट्यूट करते हैं या लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यार इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब है कि यहाँ अगर हम लोग लिख रहे हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन, अब यहाँ x की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू अपनी हो जाएगी 5 अपॉन tan थीटा, 5 अपॉन tan थीटा है, tan थीटा ऊपर आ जाएगा। अब अपने को यहाँ से थीटा निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा। अपने यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे, देन tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने को x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का खेल आता है, डिस्कस करते हैं यार क्या होता है। तो यहाँ पे अपने को tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो tan 2 थीटा अपना होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है तो यार वो भी देख लेते हैं लगे हाथों। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे a इक्वल टू b हम लोग कर लेते हैं, सो हम लोग को कंडीशन मिलेगी tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये अपने को कंडीशन मिली और यही कंडीशन अपने को यहाँ अप्लाई कर देनी है। ये लगाते हैं फॉर्मूला, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 है, तो यार ये हो जाएगा 6 tan थीटा। सो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अपने को tan थीटा निकालना है यार, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ये आ गया अपना 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अब अपन देखें तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2/3, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2/3। नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव लेना अपने को। एक्यूट एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्यूट एंगल होगी तो इसके कारण ये वैल्यू अपनी पॉजिटिव होगी। tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2/3। तो मेन चीज़ तो अपना निकल गया, अपने को tan थीटा की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पुट कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। सो एज वी गॉट द वैल्यू ऑफ tan theta, so from not from so substituting the value of tan theta in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भाई अपनी, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। सो यार इक्वेशन 1 में अब इसको पुट करें। अपना इक्वेशन 1 क्या था, अपना इक्वेशन 1 था जस्ट मोमेंट, अपना इक्वेशन 1 था, ऊपर से देखते हैं, tan x इज इक्वल टू 5 अपॉन tan थीटा। इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू 5 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा कि अपना x इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 2/3, जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2 मीटर्स, जो कि अपना फाइनल आंसर होगा। सो देखते हैं यार कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है। सो
ऑप्शन जो अपना करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। अगेन यार ये इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार, इसमें आपको बस डायग्राम बनाने आने चाहिए। डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी अब हम लोग एनटीए अभ्यास से लिए हुए हैं, और इससे पुराना जो क्वेश्चन था अपना ये क्वेश्चन भी एनटीए अभ्यास से लिया गया है। सो आशा करता हूँ यार कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने भी हम लोग के साथ पैरेलली सॉल्व किया होगा मेरे साथ। एंड यार जहाँ पे भी आप अटके होंगे तो इसके थ्रू आपको क्लियरली हुआ होगा कि कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कैसे आपको और सही करना चाहिए। हालांकि ये दो क्वेश्चन इजी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग यार मेरे से पहले ये क्वेश्चन बना के आंसर दें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, नेक्स्ट वीडियो अब थोड़ी टफ लेवल क्वेश्चन आने लगेगी। बेसिकली अब हम लोग मेंस के टफ क्वेश्चन या एडवांस के इजी क्वेश्चन उठाएंगे। एडवांस के इजी क्वेश्चन भी यार अच्छे ही लेवल के होंगे, कॉन्सेप्ट उसमें भी होंगे। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।